कुछ तो वजह रही होगी साहब, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। अपनी खबर को शुरू करने के पहले जो मैंने शायरी के रूप में 2 लाइन कही हैं, वो दरअसल बड़वानी जिले में जिस तरीके से बीजेपी के पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता बाबूजी के नाम से ख्याति प्राप्त मक्कन सिंह सोलंकी कांग्रेस में शामिल हुए, जिस तरीके से बीजेपी ने उनको रोकने की तमाम कोशिशें की, लेकिन वो नहीं माने और उन्होंने कांग्रेस का दामन दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में थाम लिया। इसलिए ये शेर मुझे याद आ गया। मक्कन सिंह सोलंकी के बारे में पहले हम उनका प्रोफाइल बता देते हैं कि वो कौन है और उनके बीजेपी से कांग्रेस में आने की क्यों चर्चाएं हैं। मक्कन सिंह सोलंकी करीबन 40 साल से बड़वानी की राजनीति में सक्रिय है। सबसे पहले वो सरपंच बने 1990 में, उसके बाद 3 बार वो जनपद सदस्य बने। 2009 में बीजेपी ने उनको सांसद पद का टिकट दिया और वो सांसद के रूप में चुने गए। 2014 में उनका टिकट काट दिया गया और बीते 9 साल से वो बीजेपी में उपेक्षा का शिकार हैं। 2019 में भी उनको मौका नहीं दिया गया और कई ऐसी वजह थी जिनके चलते उनको अंततः बीजेपी को छोड़ना पड़ा और कांग्रेस का दामन थामना पड़ा। बीजेपी के लिए भी ये इतना आसान नहीं था कि उनको आसानी से छोड़ दिया जाए। खुद मक्कन सिंह सोलंकी के लिए भी ये फैसला आसान नहीं था। एक तस्वीर हम आपको दिखाते हैं जो दैनिक भास्कर ने छापी है। ये तस्वीर काफ़ी कुछ कहती है। इतनी स्क्रीन पे आप साइड में तस्वीर देखिए। ये तस्वीर मक्कन सिंह सोलंकी को मनाने पहुंचे बीजेपी नेताओं की है। तमाम नाम भी आप देख सकते हैं। पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य बैठे हैं, मंत्री प्रेम सिंह पटेल बैठे हैं, सुमेर सिंह सोलंकी जी बैठे हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, जिला अध्यक्ष बैठे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष बैठे हैं। ये तमाम लोग उनके घर पर उन्हें मनाने गए थे कि वो बीजेपी न छोड़ें, कांग्रेस में न जाएं। लेकिन ये मान मनोबल भी असफल रही और मक्कन सिंह सोलंकी ने बीजेपी छोड़कर टाटा बाय के कांग्रेस का दामन थाम लिया। कांग्रेस का दामन थामने के कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह मक्कन सिंह सोलंकी को लेकर क्या बोले, पहले ये सुन लीजिए। हर चुनाव जीता हूं, सरपंच, जनपद सदस्य, जनपद अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य, जिला परिषद अध्यक्ष और सांसद 2009 में चुनकर आए। 2014 में टिकट नहीं दिया, 2019 में फिर टिकट नहीं दिया और पूरे तरीके से उन्हें अपमानित किया। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से ये इस देश के जो दलित और आदिवासी भाई हैं, उनको जो सम्मान कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान में दिया, बाबा साहब अंबेडकर ने दिया, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, सरदार पटेल ने दिया, वो सम्मान भाजपा नहीं दे पाई। ये देश का सबसे पुराने कोई लोग हैं, हजारों साल से, तो हमारे आदिवासी भाई हैं। इस बात को समझ लेना चाहिए। तो आपने सुना दिग्विजय सिंह क्या बोले। अब लगे हाथों आप सुन लीजिए कि मंच पर मक्कन सिंह सोलंकी ने भी क्या कहा। कांग्रेस के साथ रहूंगा बाकी समय, कांग्रेस के में रह के तुम्हारे लिए डट के काम करूंगा, तुम्हारी समस्या के लिए लड़ूंगा और जो भी आपके सहयोग से इस क्षेत्र की समस्या लड़ेंगे। और ऐसे गाँव में आज भी देश आजाद होने के बाद भी घोड़े नहीं बन रही है। अब आपको हम बताते हैं कि आखिर क्या वजह रही जिसके चलते मक्कन सिंह सोलंकी को बीजेपी को छोड़ना पड़ा। उन्होंने एक तरीके से आरोप लगाया है। आरोप क्या है, चार्जशीट देखिए आप, साइड में आप देखिए। ये मक्कन सिंह सोलंकी हैं, पूर्व सांसद बीजेपी बड़वानी क्षेत्र। चार्जशीट में ये है कि उनकी लगातार पार्टी में उपेक्षा हो रही थी, उनको पार्टी के कार्यक्रमों की सूचना नहीं दी जाती थी, उनको कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता था, अगर बुला भी लिया गया गलती से तो उनको कार्यक्रम में अपमानित किया जाता था,
अपमानित कैसे किया जाता था। जो कनिष्ठ थे, जूनियर थे, वो मंच साझा करते थे, वो नीचे बैठते थे, नीचे यानी कि मंच पे नहीं होते थे। उनको बोलने का अवसर कम मिलते थे, भूमि पूजन में उनको भूमि पूजन से रोका जाता था। तो ऐसे कई अवसर थे जहां पर उनको लगातार ये पार्टी बीजेपी की ओर से एहसास दिलाया गया कि अब उनकी आवश्यकता बीजेपी को नहीं है। अब आप सोचेंगे कि फिर अंतिम दिन मनाने क्यों पहुंच गए, तो वो एक औपचारिकता थी, रस्म अदायगी थी, कोई मन से गया हो ऐसा नहीं था। और यही वजह है कि फिर पहले से तय कर चुके थे मकन सिंह सोलंकी, बाला बच्चन से उनकी मुलाकात हो चुकी थी। वो पूरी स्क्रिप्ट तय करने के बाद ही दिग्विजय सिंह का दौरा तय हुआ और उसके बाद ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। मकन सिंह सोलंकी अब कांग्रेस के नेता हैं और चर्चाएं हैं कि बड़वानी विधानसभा सीट से वो दावेदारी कर सकते हैं। अब क्या अंदर खाने डील हुई है उनकी दिग्विजय सिंह से या कांग्रेस के नेताओं की, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन चुनाव के 6-7 महीने पहले कांग्रेस में आना तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो डील हुई होगी। बगैर डील के सियासत आजकल नहीं होती। जो ये दावा करते हैं नेता किसी भी पार्टी के कि वो पार्टी विचारधारा के साथ हैं या समर्पित हैं, वो सिर्फ एक कोरा जुमला होता है। इंतज़ार कीजिए मकन सिंह सोलंकी को क्या जिम्मेदारी मिलती है और देखते रहिए सीबी लाइव चैनल पर। अगर आप नए हैं तो हम आपको बता दें कि बड़वानी, धार और रतलाम जिले में भी सीबी लाइव का विस्तार हो चुका है। लगातार आप हमारी खबरें यहाँ पर देखेंगे और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए।